ईश्वर को पाने के 3 रास्ते होते हैं जिसका गीता में वर्णन है। इसमें पहला है कर्मयोग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीके के बारे में बताते हैं तब अर्जुन कहते हैं कि वे इन तीनों रास्तों पर नहीं चल पाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि चौथा और सबसे आसान तरीका है शरणागति, लेकिन इसके लिए आपको मैं छोड़कर धर्म का होना पड़ेगा। सभी मनुष्यों को गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द धर्म और आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द मम को याद रखना ही काफ़ी है। धर्म मम का मतलब है धर्म मेरा है और मैं धर्म का हूँ। इसलिए जो भी श्री कृष्ण को इस भावना से स्मरण करेगा वो उन्हें पा सकेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को योग के बारे में बताते हुए प्रभु कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर कोई व्यक्ति इन 3 मार्ग पर भी न चल सके तो भी मुझे सबसे आसान तरीके से पा सकता है और वो मार्ग है शरणागति। जो भी मेरे शरण में आ जाएगा उसे इस भवसागर से पार लगाने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। भगवान अपने भक्तों के वचन का मान रखने के लिए अपना वचन भी भूल जाते हैं। महाभारत के युद्ध के 5वें दिन के युद्ध समाप्ति के बाद दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह ने जब निष्पांडव करने का संकल्प लिया तब द्रौपदी ने धोखे से भीष्म पितामह से सौभाग्यवती होने का वरदान मांग लिया। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से यदि उन्हें याद करता है किंतु उनसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। संतान की कामना, धन की कामना और ख्याति की कामना, जब मनुष्य इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ परम तत्व को पाने के लिए परमात्मा के सामने खड़ा होता है तो परमात्मा जरूर दर्शन देते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका भक्ति है। यदि हम निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रेममयी भक्ति करें तो निश्चित ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरु वैष्णवों का संग भी करना होगा, क्योंकि सत्संग से ही हमारे अनेक प्रकार के अनर्थ दूर होंगे और हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। अगर आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड भी दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर ईश्वर मेहरबान है।